अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरिया अली। और दुआ ज़हरा केस में जैसे कि आपसे कुछ देर कबल मैंने आपको बताया था कि दुआ ज़हरा मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुई है। कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ है और जिब्रान नासिर ने मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा, ये मैं आपको अब बताऊंगी। और आज मेरे साथ मेरे व्लॉग में मौजूद है नजम ज़हरा, जो कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, बिल्कुल बहनों की तरह हैं और कलीग भी रह चुकी हैं। हम एक चैनल पे एक साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा जैसे कि हम सभी जानते हैं नजम ज़हरा के हवाले से कि वो बहुत अच्छी सहाफ़ी हैं, निडर सहाफ़ी हैं, कोई भी सवाल करने से चूकती नहीं हैं। तो नजम ज़हरा मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजम, मुझे वक्त देने के लिए। कुछ सवालात हैं दुआ ज़हरा केस के हवाले से, वो मैं आपसे पूछूंगी कि आज जो कोर्ट में कार्रवाई हुई उसकी तफसीलात क्या है। उसके अलावा आपसे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पूछने हैं वो ये हैं कि जो कल आपने कोर्ट में कुछ सहाफ़ी हजरात, कुछ हमारे मेहमान सहाफ़ी हजरात जो दूसरे शहर से आए हुए थे, उनसे आपने बातचीत की थी, जिसकी वीडियो हम सभी ने देख ली है और बहुत अच्छी लगी हमें, जिस तरह से आपने सवालात पूछे और लोगों के पास जवाब नहीं थे। लेकिन आज भी जैसे कि मुझे पता चला है कि आपने फिर उन सहाफ़ियों से बात की है, बल्कि उन सहाफ़ियों ने आपसे बात करने की इब्तिदा की है। तो वो क्या क्या सवालात थे, क्या क्या बातें थी, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। अपने जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, उनकी मालूमात में इजाफे के लिए कि आज आखिर आपकी उन लोगों से क्या क्या बात हुई। तो सबसे पहले तो आज की कार्रवाई के हवाले से आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि आज जो कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने क्या सवालात हुए और क्या कहा गया दुआ की जानिब से। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे आज दुआ जो है वो कोर्ट में पेश हुई है, इससे पहले वो तब पेश हुई थी जब वो अपने मेडिकल के लिए आई थी। तब हमने देखा था कि आप उससे मुखातिब होने की कोशिश कर रही थी और आपने मुसलसल उसे मुखातिब किया था, लेकिन उसने आपका जवाब नहीं दिया था। और उस वक्त की तमाम ही वीडियोज़ में आपकी आवाज़ बड़ी नुमाया है। तो उस दिन दोस्त ने किसी का जवाब नहीं दिया था, यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी सामने खड़े थे, उसने तो उनकी तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। तो खैर ये काफ़ी अफसोसनाक मनाजिर थे किसी भी दर्द दिल रखने वाले इंसान के लिए कि माँ बाप सामने खड़े और औलाद जो है वो नज़रअंदाज करके निकल जाए। लेकिन जानना मैं ये चाहूँगी कि उस दिन की दुआ में और आज की दुआ में आपको कोई डिफरेंस लगा, उसकी चाल ढाल में, उसके आने में, उसके जाने में, या आप उस आज जो है वो इतने कम वक्त के लिए, जैसे कि मुझे महसूस हो रहा है कि वो मीडिया की नज़रों में आई है, कि आप फ़र्क महसूस ना कर सकी हों, या आपको लगा है कोई फ़र्क? जवेरिया, मेरे लिए ख़ुशी की बात है कि आपने मुझे इस काबिल जाना कि मैं आपके प्रोग्राम में आऊँ। बहुत शुक्रिया आपका, सलामत रहिए। जी बिल्कुल जवेरिया, जब दुआ ज़हरा मेडिकल के लिए आई है तो जितने उसके पुलिस वालियाँ नज़दीक थी, तकरीबन उसके मैं भी नज़दीक थी। और मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा, मैंने कहा बेटा तुम कुछ कहना चाहोगी, कुछ है तुम्हारे दिल में तो बिला खौफ व ख़तर कहो। तो वो बच्ची जो है ना, आप यकीन करें कि जैसे कोई स्टेचू होता है, उसकी सिर्फ यूँ आंखें फटी हुई थी और वो ऐसे हसरत से हमें देख रही थी। और बिल्कुल बिल्कुल मैं किसी दो राय नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगी, दुआ ज़हरा साफ़ लग रहा था कि वो अपने जो है हवास में नहीं है, या वो बिल्कुल सोचने समझने से कासिर है। और मैंने कई दफ़ा क्योंकि आपको पता है ख़वातीन रिपोर्टर्स में ज़्यादातर बहुत ही कम कोई ख़वातीन रिपोर्टिंग फील्ड में होती हैं। और मैं, आपने मुझे देखा होगा कि मैं ग्राउंड पे काम करती हूँ और मैं हर जगह मौजूद होती हूँ। तो उस वक़्त सारे लड़के थे और मैं ख़ातून थी, तो मुझे इस जगह इस वजह से भी थोड़ा स्पेस मिला कि मैं उसके नज़दीक गई, माज़रत। और मैंने जाके बोला, बेटा तुम कुछ कहना चाहती हो, मेरा बच्चा तुम कुछ कहना चाहती हो। तो वो बच्ची हसरत से देख रही थी। फिर जब वो ऊपर आई है और सामने साइमा भाभी उसे मुस्तकिल, जो दुआ ज़हरा की वालदा हैं, मुस्तकिल दुआएं पढ़ के फूंक रही थी, तो वो बच्ची ऐसा लग रहा था जैसे अपने वालिदैन को पहचान ही नहीं रही हो, वो पहचानती ही नहीं हो। एक अनजानापन था उस बच्ची के अंदर, मतलब कोई किसी किस्म की बगावत या कोई हठधर्मी नहीं नज़र आ रही थी। वो बच्ची अपने हवासों में नहीं थी। और हम सब आपस में सारे रिपोर्टर्स ये डिस्कस कर रहे थे कि इसको इतना ज़्यादा इन्होंने माऊफ किया हुआ है इसका दिमाग, कि ये बच्ची जो है बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये बच्ची अपने किसी हवास में है या अपने वालिदैन को पहचान रही है। जी अच्छा नजम, कल तो आपने कुछ मेहमान सहाफ़ियों से सवालात किए और बड़ा मज़ा आया हमें देखकर, लेकिन आज मैंने सुना कि वो सहाफ़ी आके आपसे खुद उलझ पड़े। तो ये क्या किस्सा था? मतलब कल तो अच्छी खासी उनका, मैं छित्रौल का लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाह रही, लेकिन कल तो अच्छा खासा आपने इंटरव्यू ले लिया था उनका, लेकिन आज क्या हुआ? क्या वो आपको खुद इंटरव्यू देने के लिए आ गए? क्या किस्सा था ये?
कल का अगर मेरा आप जो मैंने एक पैकेज डाला था, जो मैंने इससे ये जो है अपना एडी मलिक और फैसल सूरी, इनसे मैंने बात की थी, तो आपने शुरू से अगर आप देखेंगी मैंने कहीं कोई लूज स्टॉक नहीं की। मैंने खुद एडी मलिक ने कहा कि आपने मेरा इतना अच्छा तारुफ कराया है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। सही है, उसके बावजूद मैं उनसे मुसलसल प्यार से मोहब्बत से बात करती रही। ठीक है, ये लोग आखिर को मैदान छोड़ के भाग गए और इनके पास जवाब नहीं था मेरी बातों का, क्योंकि तो झूठे हैं। इनके पास जवाब हो तो ये हमें फेस करे ना, आवाम को फेस करे। देखे, मैं जो हूँ ना, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं आवाम की तर्जुमान हूँ। जो मैं आवाम के जज्बात देखूँगी ना, वही मैं आगे बयान करूँगी। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर क्यों सवाल करते हैं? हम बड़े बड़े मिनिस्टरों से सवालात करते हैं, वकला से सवाल करते हैं। हम हर शोबा है ज़िंदगी की, जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो भी बात होती है, हम क्यों सवाल करते हैं? क्योंकि वो सवाल हमें आवाम ने दिए होते हैं। आवाम हमसे कहते हैं कि आपने ये नहीं करा, आपने ये नहीं पूछा, आपने ये नहीं किया। तो जिस तरह से ये मेहदी काज़मी को बैठ के बदतमीज़ियाँ करते हैं 2 टके के लोग, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या इनको बोलूँ, तो उसका मुझे सच्ची बात है, मुझे इनसे सवाल पूछना था कि आप लोग बजाय उस गंदी औरत को कि तुम क्या ये ठठोरबाजी लगाती हो, तालियां बजा रही होती हो और ये मर्दों का मेला सजा के जो है तुम एक मजलूम बाप का मजाक उड़ाती हो और हंसती हो। वैसे तुम कहती हो मेरे बाबा मेरे भाई, तुम लगता नहीं है कि तुम्हारे घर में कोई बाप भाई है। तुमने अपने शौहर की जो तस्वीर डाली थी ना, उससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस तरह तुम्हें छोड़ के और कैसे वो लेटा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। तो शौहर भी मेरे ख़्याल से बस जो है ना, उसने भी तुम्हें नाम का रखा हुआ है। अगर कोई और होता तो वो शायद वही तुम्हारी छित्रोल करता कि किस तरह की तुम लैंग्वेज इस्तेमाल करती हो, किस तरह की बात करती हो। तो मैंने कल इन लोगों से ये कहा कि देखिए, आप लोग कुछ भी नहीं कीजिए, और अगर कहेंगे जो जितना भी मैंने रिकॉर्ड किया है मैं ये सब नहीं चलाऊँगी। सिर्फ आप मुझसे एक वादा कर लें कि आइंदा उस औरत के प्रोग्राम में वो गंदा आदमी जो शराब पी के बैठता है, बदकिरदार, अल्लाह माफ़ करे, अपने घर की तरबियत दिखा रहा होता है, वो मेहदी काज़मी को नाम लेके, साइमा काज़मी का नाम लेके गंदी गंदी बातें बोल रहा होता है, और वो औरत तालियां बजा रही होती है, हंस रही होती है, और आप लोग हंस रहे होते हैं। आइंदा अगर उस प्रोग्राम में ऐसा हुआ तो आप मुझसे वादा करें कि आप बाइकाट करेंगे, आप उस प्रोग्राम में नहीं बैठेंगे, आप उसको तंबी करें। मगर वो टस से मस ना हुए। वो इतनी बेतुकी जाहिलों वाली बात, फैसल अल्लाह माफ़ करे, वो जैसे को मुर्गे लड़ाने के लिए नहीं होता, उसकी कलगी खड़ी कर दी जाती है। वो अपनी कलगी खड़ी करके और बाल बनाकर तो वो आता है, तो वो समझता है कि मैं पता नहीं क्या लड़ाकू कोई मुर्गा हूँ। ओ भाई, तुम्हारा वास्ता भी कराची वालों से पड़ा नहीं है। कराची वाले जो है ना, अच्छों के जो है ना छक्के छुड़ा देते हैं। अभी तुम्हारा वास्ता पड़ा नहीं है। अभी तो एक खातून है, अगर अभी आ जाओ कराची सही से ना, तो कराची की औरतें ही तुम्हारे लिए काफ़ी हैं। तो वो आके ना, वो अल्लाह माफ़ करे, वो बोल रहे कि मेहदी काज़मी को फ़लाने डीएसपी ने, फ़लाने ने, तफ्तीश अफसर ने जो है वो लिखा था दुआ उसकी बीवी है। अबे दुआ उसकी बीवी है तो तुम भी क्या कहते हैं, उसको बीवी मानोगे? जाहिलो, तुम्हें तो पता है ना कि बेटी है। बर्थ सर्टिफिकेट दिखा रहे, तुम अंधे हो? वो अपनी फैमिली ट्री दिखा रहे, पासपोर्ट दिखा रहे, और तुम ये जवाब पेश कर रहे हो उस गंदी औरत की इस बात का। तुम्हें शर्म होती ना, गैरत होती, तो तुम उसके मुंह पे उठ के तमाशा मारते कि लानत तेरी शक्ल पे, कि किस तरह की बात कर रही है तू, चंद व्यूज़ के लिए, चंद नोटों के लिए। तो मेरे सवालों का उन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर, वो बात आई गई होगी, मैंने सच्ची बातें चला दिया और मैंने बताया, लिखा मैंने कि हाँ छतरोल हुई है, बिल्कुल हुई थी छतरोल। उसको आवाम की पजीराई हुई, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि हम जो भी कुछ कर रहे होते वो आवाम की ज़बान बोल रहे होते, हम आवाम की तर्जुमानी कर रहे होते। आवाम ने उसको बहुत सराहा, आवाम उस पर बहुत खुश हुए। तो अब आके आज जब जिब्रान नासिर को, पहले तो इनका प्लान था, आंखों आंखों में इशारे चल रहे थे, बड़ी इन लोगों की वो चल रही थी कि ना जिब्रान नासिर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम पलट देंगे, तुम उस कोने पे खड़े हो जाना, तुम उस कोने पे खड़े हो जाना, तुम ये सवाल करना। पूरी सेटिंगें चल रही थी और हम मज़े से देख रहे थे, और हमें पता था कि जिब्रान नासिर कोई आम बंदा नहीं है जो इन 2 टके के लोगों की बातों में आ जाएगा। उसने वो भिगो के जूते मारने इन्हें, वो भिगो के। और आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिब्रान नासिर ने ऐसे मुँह लाल किया है ना इन लोगों का, कि इनको जो है ना अपनी घिग्गी बन गई थी इन सब की जो सवालात करने बैठे थे, जिब्रान नासिर से पंगा ले रहे थे।
तो वो इनका फेल हो गया, नाकाम। अब इन्होंने क्या सोचा कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कोई भी ऐसी बात नहीं हुई, और हम तो लाइव चला रहे थे कि ये अब कोई बड़ा रात को बैठ के झूठ भी नहीं बोल सकते कि हमने ये सवाल पूछा था तो जिब्रान नासिर ने ये कर दिया, हमने ये किया था तो जिब्रान नासिर ने ये कर दिया। हम तो डायरेक्ट लाइव चला रहे थे, ना काट ना छाँट, चाहे वो हमारा हाथ ही क्यों ना हिल रहा हो, चाहे वो तस्वीर ही कट के क्यों नहीं आ रही हो, आवाज़ तो साफ आ रही थी ना, हमने लाइव चला दिया। अब उसमें तो इन लोगों को मिला नहीं मौका, तो आके एडी मलिक साहब मुझसे कहते हैं कि ज़हरा मैडम आपने तो ना इतनी सी हमारी छतरोल की और हमें इतना कराची वालों ने प्यार किया। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कराची का मिजाज है, मेरा कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान से दुखी लोग जिनको खाने को नहीं होता, जो बेरोज़गार होते हैं, परेशान होते हैं, मेरा कराची उन्हें माँ की तरह समेट लेता है। ये मेरे कराची का मिजाज है। अच्छा नजम, आप तो मेहदी काज़मी साहब और साइमा काज़मी से मिल चुकी हैं, उनकी पूरी फैमिली से ही मिल चुकी हैं, तो अब कैसा पाया आपने उन लोगों को? क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स तो उनके बारे में कुछ अजीबोगरीब सी बातें करते हैं, बल्कि हौलनाक किस्म की बातें करते हैं। तो क्या वो वैसे ही हैं जैसे यूट्यूबर्स, कुछ मखसूस यूट्यूबर्स उनके बारे में बयान करते हैं, या दुआ जो उनके बारे में कहती है, या दुआ से जो कहलवाया जाता है अपने माँ बाप के बारे में, क्या वैसे हैं या आपने उनको मुख्तलिफ पाया? आपका अंदाज़ा मेहदी काज़मी और उनकी फ़ैमिली के लिए कुछ मुख्तलिफ है? क्या आपका क्या तासुर है उन लोगों के बारे में? जवेरिया, मेहदी काज़मी से मैं एक दफ़ा नहीं बेशुमार मरतबा मिली हूँ, और मेहदी काज़मी के पास इंटरव्यू लेने उनके घर भी गई हूँ। उनकी जो नानी सास हैं और जो उनकी मतलब बुज़ुर्ग खातून है घर में, और जो साइमा भाभी की बहनें हैं, साइमा भाभी हैं, यानी घर के हर फर्द से मिली हूँ। इंतहाई पढ़ी लिखी और नेक शरीफ फैमिली, आप यकीन करें। और जो दुआ ज़हरा का लिविंग स्टाइल था ना, ये ज़हीर तो अल्लाह माफ़ करे चौकीदारों से ही बदतर लगता है। देखिए, गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होने में बदसलीक़ा होना जो है ना वो माने रखता है। तो ये तो एकदम अल्लाह माफ़ करे एक अजीब सी फैमिली। कहाँ वो बच्ची इतनी नाज़ों की पली हुई और इतनी सबकी आँखों का तारा, और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ इंतहाई नेक शरीफ इनकी फैमिली है। हम एक बार नहीं कई बार हम मेहदी भाई से मिले, और मेहदी भाई से हमने मुस्तकिल इंटरव्यू हम लेते हैं। हम उनसे जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं इतनी अपनाइयत से मिलते हैं, इतने प्यार से मिलते हैं, यकीन करें दुआ हमारी कोई नहीं लगती। लेकिन जब से इसके अगवा का केस हुआ है और इस मज़लूम बाप ने आवाज़ उठाई है, ऐसा लगता है कि दुआ मेरी बेटी है। और मैं अपने महल्ले में, अपने पड़ोस में, अपने जान पहचान वालों में तस्करा करती हूँ तो हर शख्स यही कहता है कि दुआ ज़हरा हमारी बेटी है, दुआ ज़हरा कौम की बेटी है, मेहदी काज़मी की बेटी नहीं है, साइमा भाभी की बेटी नहीं है, दुआ ज़हरा पूरी कौम की बेटी है, और दुआ ज़हरा की इज़्ज़त हम सब की इज़्ज़त है। अच्छा नजम, आप तो पहले दिन से इस केस को रिपोर्ट कर रही हैं और तमाम तर सूरत हाल से आप वाकिफ़ हैं। लम्हा ब लम्हा जो कुछ भी रिपोर्ट हो रहा है, जो कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, आप तो सभी जानती हैं, वाकिफ़ हैं अच्छी तरीके से। एक सहाफ़ी होने की हैसियत से आपका क्या तज्ज़िया है? आप क्या समझती हैं कि क्या हो सकता है इस केस में? बच्ची अपने वालिदैन को मिल सकेगी या कुछ डिफरेंट किस्म का जो है फ़ैसला भी आ सकता है? क्या इसका जो है केस का एंडिंग पॉइंट क्या रहने वाला है? आपका तजुर्बा क्या कहता है इस पूरे केस को देखते हुए? देखिए, पहले दिन से आप सही कह रही हैं कि हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक वक्त ऐसा आया था जवेरिया कि जब हमें लगा था कि शायद मेहदी काज़मी को इंसाफ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने कल भी एक जगह इंटरव्यू देते हुए यही कहा कि मेरी आंखों में इतने आंसू थे जिस दिन हम हाई कोर्ट से आए हैं। साइमा भाभी जो दुआ ज़हरा की वालदा हैं, उन्होंने हाथ जोड़ के और ना पैर पकड़ने की कोशिश की थी पुलिस वालों की, आईओ की, और वो जो सफ़ेद वर्दी वाला था जो बाद में पता चला कि वो सिक्योरिटी ऑफिसर है हाई कोर्ट का। साइमा भाभी ने मतलब पैर तक पकड़ लिए थे कि मेरी बच्ची को एक बार मुझे गले लगाने दो, मेरी बच्ची को मुझे सीने से लगाने दो। तो उस वक्त जो है जब हाई कोर्ट का ये फ़ैसला आया था, सही बात है मैं भी टूटी थी, मेरा भी दिल वो हुआ था कि अल्लाह अब क्या होगा, और शायद अब ये दुआ जो है ना, ये गई गैंग जो है इसको आगे भेज देगा और ये बच्ची अब नहीं बचेगी। लेकिन सलाम है मेहदी काज़मी को कि वो हिम्मत ना हारे। उन्होंने एक ऐसी मिसाल कायम की है, ऐसी मिसाल कायम की है पाकिस्तान में, जो बल्कि पूरी दुनिया, मैं आपको बताऊं कि रात को मैं स्ट्रीम पे आती हूँ
लाइव आती हूँ तो मेरे पास दुनिया भर से लोग आते हैं बात करने, जिनमें बिलखुसूस इंडिया के, कल भी एक साहब इंडिया से आए हुए थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो बना ही इस्लामी इक़्तिदार के लिए था, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना था, ताकि यहाँ पे इस्लामी रस्म और रिवाज हम आसानी से, ये कैसा मुल्क है कि आपके मुल्क में बच्चियों को इस तरह से उठा के बाज़ारों में बेचा जा रहा है। हम तो हिंदुओं में रह रहे हैं, अगर यहाँ हमारे साथ ऐसा हो तो चलो हम एक वक्त सब्र कर ले, लेकिन आपका मुल्क तो पाकिस्तान है। बहुत बहुत परेशान हो रहे थे, कह रहे थे कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो माएँ बहनें हैं वो परेशान है कि जब एक इस्लामी मुल्क में इस तरह से बच्चियों को अगवा करके मंडियों में फ़रोख्त किया जा रहा है, तो हमारा मुल्क तो है ही काफिरों का, हमारा मुल्क तो है ही गैर मज़हब का, तो हमारे साथ तो जो भी कुछ हो कम है। तो ये देखें कि कितना जुल्म है। पाकिस्तान को इसलिए बनाया गया था कि यहाँ पर बच्चियों का तहफ़्फ़ुज़ होगा, इस्लाम की जो हमारी रस्म व रिवाज है वो नाफिज़ होगा, इस्लामी शरीयत नाफिज़ होगी। आप भला बताएं, मैंने एक बच्ची पैदा की है, मैंने उसे पाला है, मैंने पोसा है, मैं गीले में सोई हूँ, मैंने उसे सूखे में सुलाया है, तो तुम कौन होते मेरी बच्ची को उठा के ले जाने वाले? मैं वारिस हूँ, मैं वली हूँ, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ शादी करूँगी, मुझे अल्लाह ने इख्तियार दिया है, मेरे दीन ने इख्तियार दिया है, मेरे मज़हब ने इख्तियार दिया है। आप होते कौन हो मेरी बच्ची को उठा के ले जाने वाले? और आपको अब ख्याल आ रहा है कि मोहब्बत की शादी है। जिस दिन मोहब्बत की शादी की थी उसी दिन क्यों नहीं आए? उसी दिन आते तो आज ये सीन ना हो रहा होता कि पूरी दुनिया आपसे नफ़रत कर रही है, लोग आपकी शक्लों पे थूक रहे। जवेरिया, मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत गुस्सा है मुझे, मेरी रातों की नींदें हराम हो गई, मैं अपनी बच्ची को लेके परेशान हूँ। मैं क्या सारी, मतलब हमारे घरों में आएंगे आप और हमारी बच्चियाँ उठा के ले जाएंगे और हम देखते हुए तमाशा रह जाएंगे? क्या मतलब है यार, कोई तरीक़ा है? अच्छा नजम, एक सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से दावा किया गया है, कुछ यूट्यूबर्स के दरमियान बैठ के उन्होंने ये दावा किया है कि कल शेल्टर होम या चाइल्ड प्रोटेक्शन जहाँ पे दुआ को रखा गया है, वहाँ जाके जो नए आईओ तैनात किए गए हैं उन्होंने दुआ का बयान लिया, जिसमें दुआ ने बयान देते हुए कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई थी ज़हीर के लिए लाहौर, और मैं अकेले गई थी और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, जिसे सुन के आईओ साहब ने ग़ालिबन अपना सर पकड़ लिया और कहा कि बच्ची इतने एतमाद से इस किस्म का बयान दे दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में। तो मुझे आपसे ये जानना था कि आपके पास कोई मालूमात हैं ऐसी कि कल क्या दुआ का बयान लिखा गया है, आईओ की जानिब से कुछ तफ्तीश की गई है या आईओ ने कुछ इस किस्म के रिमार्क्स दिए हैं? तो क्या तफसीलात हैं इस दावे की जो एक सहाफ़ी की जानिब से किया गया है यूट्यूबर्स की महफिल में जो कि रोज़ लगती है उसमें? नहीं जवेरिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें यूट्यूबर्स का, झूठे झूठे मक्कार यूट्यूबर्स जो ज़हीर गैंग का हिस्सा हैं, जो ज़हीर गैंग से फंडिंग ले रहे हैं, जो ज़हीर गैंग की रोटियां खा रहे हैं, वो ये जो है ना झूठ बकवास फैला रहे हैं कि दुआ ज़हरा ने ये बयान दे दिया, दुआ ज़हरा ने वो बयान दे दिया। आईओ इस बयान को अगर लेगा और लीक करके उसे मरना है क्या? उसे नहीं पता कि ये इतना हाइप पे चल रहा है केस और ये पूरी दुनिया इस केस को देख रही है। अगर मेरे पास से कोई चीज़ लीक आउट होती है तो मेरी नौकरी जाएगी। वो अपने से पहले 2 आईओ का नहीं देख चुका है कि उसके साथ क्या हुआ है। चेंज कराया ना मेहदी साहब ने आईओ, और उस आईओ को फिर बेइज्जती हुई ना उसकी, दुनिया ने उसके मुंह पे लान तान की ना कि जो 3 महीने में तहकीकात तुम कर सकते थे तुमने नहीं की। एक ईमानदार जर्नलिस्ट ने कर दी, CDR निकाल दी और पूरी टेक्निकली सारी तहकीकात कर दी। तो गैरत शर्म तो पकड़ेगा ना। अब जो आईओ आएगा वो थोड़ी अपना मुस्तकबिल तारीख करेगा, उसको भी तो घर जाके मुंह देना है। उसको नहीं पता मेरे घर में बेटियां हैं, और 2 आईओ का वो हाल देख चुकी हैं और अब कहेंगी बाबा तुम भी इसी रास्ते पे चल रहे थे, तुम भी लोगों की बेटियों को अगवा कराने में सहूलतकार बने हुए थे। कोई ऐसा नहीं है, आईओ ने ना कोई अभी कोई बयान दिया है, ना ही आईओ ने जो है कोई तहकीकाती रिपोर्ट ऐसी जमा कराई है कि दुआ ज़हरा ने ये कह दिया और वो कह दिया। जी बहुत शुक्रिया नजम, अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए, और जितने भी आपकी मालूमात थी वो आपने मुझसे शेयर की और मेरे थ्रू मेरे सब्सक्राइबर्स और जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनसे आपने शेयर की। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह बिल्कुल सच्चाई के साथ रिपोर्ट करती रहेंगी और उसी निडर तरीके से जो आपका खासा है आप सवालात पूछती रहेंगी।
एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये नजम ज़हरा ने जो आज मालूमात दी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।